आप सभी का मेरे YouTube चैनल PS क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर मैथ्स का जो कि है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल। क्लास 5th का चैप्टर करेंगे जो कि है ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। तो गाइस, ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। देखो, जो हमारा ट्रायंगल होता है वो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। 3 लाइन सेगमेंट कौन सी? एक ये हो गई, ठीक है, फिर एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, एक लाइन सेगमेंट ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन सेगमेंट ये हो गई। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना है हमारा ट्रायंगल, ठीक है। और इस ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, मैंने बता दिया आपको। इसके 3 एंगल भी होते हैं, 3 साइड है तो 3 एंगल भी होंगे इसके, ठीक है। 3 एंगल, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होती हैं। तो ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, यानी कि 3 एंगल होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस है क्या? जहाँ पे ये एंगल बना रहा है, जहाँ पे भी ये एंगल बना रहा है, ठीक है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा उसका? वर्टिसेस, ठीक है, वर्टेक्स हो जाता है। ये पॉइंट क्या हो जाता है उसका? वर्टेक्स हो जाता है, जहाँ पे ये एंगल बनाता है, ठीक है। जो ये कोन शेप्ड है, ये ऐसा वाला कोन शेप्ड है, ये क्या है? इसका वर्टेक्स है, जहाँ पे ये एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल की बात क्लियर हो गई कि ट्रायंगल की 3 साइड होती है, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी मैं थोड़ा सा भी बता देती हूँ, पर क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, मगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जो क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल होता है हमारा, उसकी क्या होती है? 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं। ऐसा होता है क्वाड्रिलेटरल ऐसा होता है, ठीक है। इसकी क्या होती है? 4 साइड होती है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिटेल में हम बाद में करेंगे। अब इससे पहले चलते हैं, ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं और इसके टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। हम पढ़ेंगे पहले तो ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ेंगे, उनके साइड के बेसिस पे इनके कितने टाइप हैं ट्रायंगल के। फिर हम पढ़ेंगे कि एंगल के बेसिस पे कितने टाइप हैं ट्रायंगल के, ठीक है। तो चलिए अब टाइप्स स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल की। टाइप्स की बात कर रहे थे तो ट्रायंगल के टाइप उसके साइड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि जो उसकी साइड्स होती हैं उसके रिस्पेक्ट में ट्रायंगल्स के कितने टाइप होंगे। तो जो पहला टाइप होगा वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आपका पहला टाइप क्या होगा? इक्विलेटरल, ठीक है। ये गलत थोड़ी सी स्पेलिंग हो गई है, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड क्या होती है? जिसकी तीनों साइड होती है इक्वल, ठीक है। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ठीक है। देखो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है। तो थोड़ा सा डायग्राम रफ बना रही हूँ तो प्लीज माइंड मत करना, ठीक है। रफली डायग्राम है तो एकदम मेजर करने मत बैठ जाना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, ये जो साइड होगी ये इसके इक्वल होगी और ये भी इक्वल होगी, ठीक है। कहने का मतलब है ये साइड और ये साइड, तीनों की तीनों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है ये साइड और ये भी कितनी होनी चाहिए? फिर 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। और ये साइड भी कितनी की होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की। विच मीन्स कि तीनों की तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, जो उसका दूसरा टाइप है आइसोसेलेस, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ये दूसरा टाइप है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सिर्फ कितनी साइड इक्वल होती है? सिर्फ 2 साइड, 2 साइड्स आर इक्वल, जिसकी सिर्फ 2 साइड क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सिर्फ 2 साइड इक्वल होती है। जैसे कि ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ऐसे करके है थोड़ा सा, ठीक है। आपका ये ट्रायंगल है तो हो सकता है ये वाली साइड इसके इक्वल हो और ये वाली इक्वल ना हो, ठीक है, ये वाली इक्वल ना हो सकता है कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो और इसके इक्वल ना हो। तो कोई सी भी 2 साइड इसकी इक्वल होगी और एक साइड इक्वल नहीं होगी। हो सकता है ये साइड हो तुम्हारी 3 सेंटीमीटर की, ये भी हो 3 सेंटीमीटर की और ये हो 5 सेंटीमीटर की, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं कि दो साइड इक्वल है और एक साइड इक्वल नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की, जो कि थर्ड टाइप है स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल आपका क्या होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं। तो स्केलन ट्राइंगल की बात करते हैं तो स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो आपका स्केलन ट्राइंगल क्या है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, तो ये एक ट्राइंगल की एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक की है 2 सेंटीमीटर और एक की है 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ना ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, कोई सी भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी। तो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, आई होप कि ये टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन। इक्विलैटरल तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस दो साइड इक्वल, स्केलन कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो ये मैंने टाइप्स बता दिए ट्राइंगल के उसके साइड के रिस्पेक्ट में। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान से करिएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट बेसिक क्लियर है तो आगे आप इजीली कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एंगल के बेसिस पे भी 3 ट्राइंगल्स होते हैं, 3 टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। पहला ट्राइंगल है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, जिसका एक एंगल कितने का होना चाहिए, आपका एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल को कुछ भी नाम दे दो, PQR। ठीक है, तो इसका जो एक एंगल होगा, ठीक है, एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो डी की मदद से या कंपास की मदद से, तो आप देखते होंगे कि 90 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनता है। तो एक एंगल कितने डिग्री का होता है राइट एंगल ट्राइंगल का, 90 डिग्री का। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। आई नो काफ़ी लोगों को पता होगा, पर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बेसिक कंप्लीट होता है, बेसिक क्लियर होता है तो आगे के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा जो दूसरा टाइप है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, आई होप आपको राइट एंगल तो क्लियर हो गया होगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है जिसका एंगल, ठीक है, ट्राइंगल के, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, अ ट्राइंगल विच हैज ऑल इट्स एंगल एक्यूट, मतलब जिसके सारे एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट। तो एक्यूट क्या होता है, तो पहले सुनो, जिसके अ ट्राइंगल which has all its angle acute, उसके सारे एंगल क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट क्या, उसके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या आता है, ट्राइंगल के वो सारे एंगल, ठीक है, वो सारे एंगल जो कि एक्यूट होने चाहिए। एक्यूट क्या, 90 डिग्री से कम। ठीक है, मतलब कि ये ट्राइंगल है अगर, ठीक है, ये ट्राइंगल है अगर, तो इसका जो एंगल होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। हो सकता है कि ये एंगल आपका हो 50 डिग्री का, ये हो सकता है 70 डिग्री का, ये हो सकता है 85 डिग्री का। तो आप ये देख रहे हो, ये तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो विच मीन्स ये कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा आपका। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिनका एंगल का डिग्री कितने से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। एंगल्स क्या होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है।
अब जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। जो थर्ड टाइप था वो था ऑब्ट्यूज एंगल। मैंने अभी आपको एक्यूट बता दिया। ऑब्ट्यूज क्या होता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसका सिर्फ एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल्स होते हैं जिनका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम। ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। ठीक है, कि कौन सा, सिर्फ एक ही एंगल। ठीक है, एक एंगल। कहने का मतलब है अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, तो जो इसका एक एंगल होगा 180 डिग्री से कम होगा। हो सकता है ये 135 डिग्री हो, और ये हो सकता है ये 40 डिग्री हो, ये हो सकता है 50 डिग्री हो। ठीक है, तो एक एंगल, 3 एंगल बनते हैं ट्राइंगल में, तो सिर्फ एक एंगल कितने डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और कितने से कम, तो एक एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और एक 180 डिग्री से कम हो, वही होता है ना ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका सिर्फ एक एंगल 90 से ज़्यादा 180 डिग्री से कम। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही थे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और एंगल के बेसिस पे कितने टाइप होते हैं मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि जो आपका ये ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल होता है आपका, ये जो ट्राइंगल होता है इसका जो सम होता है, तीनों एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, सम ऑफ द 3 एंगल्स, मतलब तीनों एंगल का जो सम होता है कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, जो तीनों एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल का, ठीक है, कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री। कहने का मतलब है 180 डिग्री से आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री का ट्राइंगल क्या बोलते हैं, एंगल्स का सम नहीं होता है ट्राइंगल का। अगर 180 डिग्री से अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, विच मीन्स यू आर रॉन्ग। ओके, तो सम ऑफ 3 एंगल शुड बी 180 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखो, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक ट्राइंगल दे रखा होगा आपको, ठीक है, ट्राइंगल जैसे आपका हो गया PQR, ठीक है, ये ट्राइंगल है PQR। एक का सम दे रखा होगा, ठीक है, एक का सम ले लो 35 डिग्री और एक का सम ले लो 45 डिग्री। ठीक है, आई मीन जो आपका एंगल है, एक का एंगल है 35 डिग्री और एक का एंगल है 45 डिग्री। तो जो आपका हमें बताना है कि जो थर्ड साइड का एंगल कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है कि सम ऑफ 3 एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप सिंपल कर सकते हो। आपको अगर 2 साइड का एंगल पता है तो तीसरे साइड का इजीली निकाल सकते हो। 2 साइड का कितना है आपका, एक का है 35 प्लस एक है 45, 2 साइड का कितना हो गया आपका, कितना हो गया, 5 5 10 और 4 3 और 1 8, कितना हो गया 80। 2 साइड का सम कितना हुआ 80। तो तीसरे साइड का निकालना है। हमें पता है कि सम ऑफ 3 एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से माइनस कर दो 80, आपका आ जाएगा 100 डिग्री। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा 100 डिग्री का होगा आपका। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको जब 2 साइड के एंगल पता हो तो आप इजीली थर्ड साइड का एंगल निकाल सकते हो। कैसे, 2 साइड के एंगल को आप जोड़ लो और 180 डिग्री में से क्या कर दो, माइनस कर दो। जो 2 साइड का सम आ रखा उसको 180 डिग्री में से माइनस कर दो, आपका थर्ड एंगल निकल के आ जाएगा थर्ड साइड का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ट्राइंगल के, क्योंकि अभी क्लास 5th के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे बस इतना ही पूछा जाएगा कि थर्ड साइड का एंगल क्या होगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम है कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का, तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 साइड का अगर आपको एंगल पता है तो दोनों को ऐड कर लो। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, ऐड करना। तो दोनों को ऐड कर लो 2 साइड के और 180 डिग्री में माइनस करो, थर्ड साइड का आ जाएगा। ठीक है, तो यही था ट्राइंगल से रिलेटेड।
फिर आपको पूछ सकते हैं ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल बनाओ। एक की साइड, जैसे एक ट्राइंगल आपको बनाना है ABC, ठीक है, एक ट्राइंगल आपको बनाना है ABC, ठीक है। आपको दे देगा जैसे एक साइड का एक लाइन सेगमेंट दे देगा और उसका नाप भी दे देगा कितने सेंटीमीटर का है। तो BC है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका फिर BC है 30 डिग्री। तो आप एक ट्राइंगल बनाना है ABC, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट स्केल की मदद से ड्रॉ करना, 4.2 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनाना BC, ठीक है। जब आप ये ड्रॉ कर दोगे तो जैसे आपने ये नाम दे रखा है ABC, तो जहाँ पे B दे रखा है B वर्टेक्स पे आप 60 डिग्री का एक एंगल तैयार कर दीजिएगा, बना दीजिएगा, ठीक है। और जो ये C वर्टेक्स पे 30 डिग्री का आपका ये एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो आप इजीली बना सकते हो कंपास और स्केल या डी की मदद से। तो आपसे इसी 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास 5 में, बस यही इतना पूछा जाएगा। और टाइप्स ऑफ आपके ट्राइंगल्स में से पूछे जाएंगे, ठीक है, कौन कौन से टाइप है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हमें भी पता चले कि हम वीडियो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन का काम करेगा, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। क्वाड्रिलेटरल की वीडियो कल आएगी।